जय हिंद सभी को। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात करते हैं हम। कंप्यूटर और हिंदी, इसमें से आपके 20 में से 20 आने मतलब आने ही चाहिए। क्यों आने चाहिए? कंप्यूटर की भी मैं क्लास लेके आ रहा हूँ और 100 क्वेश्चन मॉक टेस्ट या जितना मुझसे हो सकता है मैं पूरा काम कर रहा हूँ। एप्लीकेशन भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ और उस पर भी आपके प्रैक्टिस सेट या आप मॉक किस तरह से लगा सकते हैं, अपनी टाइमिंग को मैनेज करना या अलग अलग सब्जेक्ट के उसके हम फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ इसमें अगर आपके 20 में से 20 नहीं आए हिंदी में और कंप्यूटर में तो भाई साहब डंडे पड़ने वाले हैं, क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यार देखिए ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, आपके क्लियर के लिए एप्टीट्यूड हो गया, इसमें से आप करके लेके आएंगे। हाँ, रीजनिंग में भी कुछ बच्चे यार कहेंगे कि हमारा तो मैथ कमज़ोर है, तो उसमें थोड़ा सा मान सकते हैं और मैथ में और रीजनिंग में कम कर सकते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट में अगर कम हो गए तो छीतर लेदर आपके खूब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें ही सिलेक्शन हमें बढ़िया से लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन हिंदी का आ गया। हिंदी में आपके मैं लमसम 100 से 150 क्वेश्चन ये लेके आया हूँ और उसमें से आपको फंसने वाले हैं अच्छे खासे, और इस तरह से मैं कंटिन्यू आपके लिए मैराथन मान के चलिए, आपका प्रैक्टिस मान के चलिए, जो भी है इसको कंटिन्यू पढ़ाएंगे। और आपका टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ये वीडियो खत्म होती है पीडीएफ में वहां पर डाल दूंगा, अपनी प्रैक्टिस सेट नोट बना लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी बता के जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले मैं बताऊं 1 से 25 तक मैंने आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द और शब्द ज्ञान ये रखा है, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है और पूछे जाते ही रहे हैं ये, तो इसका आना चाहिए आपको। इसका ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होनी चाहिए। देख मेरे भाई साहब बताता हूँ, गलत होंगे तो फिर पड़ेगा डंडे आपके। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी। क्वेश्चन क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची बताना है, क्या है आप बताएंगे। अग्नि का हो जाएगा आपका पावक। क्या हो जाएगा इसका? पावक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू ले लेते हैं, तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपका पावक। उसके बाद आ जाइए, निर्भर का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्भर का हो जाएगा स्वतंत्र। मतलब इसका क्या हो जाएगा? निर्भर का स्वतंत्र। निर्भर माने किसी पर डिपेंड होना, स्वतंत्र माने मतलब मैं तो भाई साहब फ्री हैंड घूमूंगा। जल का पर्यायवाची क्या होगा? जल का पर्यायवाची जल्दी बताएंगे कि जल का पर्यायवाची क्या होने वाला है। जल का पर्यायवाची होगा आपका पावक। जल का पर्यायवाची नहीं है तो पावक। जल का पर्यायवाची देखिए पै, नीर, सर, ये तीनों है, पावक आपका नहीं होगा। शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? तो शत्रु का विलोम हो जाएगा मित्र। शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? ये आपका मित्र हो जाएगा। धरती का पर्यायवाची क्या होगा? तो धरती का पर्यायवाची है आपका, धरती का है पृथ्वी। आकाश नहीं होगा, वायु नहीं होगा और अग्नि नहीं होगा, धरती आपका पर्यायवाची हो जाएगा। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? तो अंधकार का विलोम होगा प्रकाश। अंधकार का प्रकाश। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का है आपका चंद्र। सूर्य का पर्यायवाची चंद्र। जल्दी जल्दी मिशन मोड में चलेंगे, आपका समय बचाना है। उसके बाद अगर आप चाहे तो रिवीजन कर लीजिएगा, इसलिए कंप्लेन मत करना कि इतनी फास्ट क्यों चल दी। मैं खींचता रहूंगा वीडियो, आपको मैं खींच दूंगा, 2-3 घंटे खींच दूंगा, लेकिन मैं आपका समय बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलते हैं। शुभ का विलोम क्या होगा? शुभ का होगा अशुभ। शुभ का क्या होगा? अशुभ। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? ज्ञान का होगा मेरे भाई अज्ञान। ज्ञान का होगा अज्ञान। राजा का स्त्रीलिंग है, राजा का स्त्रीलिंग है आपका क्या? रानी। राजा का क्या हो जाएगा? रानी। कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची क्या है आप बताइए। कपड़ा का है सभी, ये सभी हो जाएंगे। वस्त्र, पट, चादर, सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या है? देखिए रजत, हीरा, कनक, ये नहीं होंगे। स्वर्ण का पर्यायवाची है आपका सोना। सोना हो जाएगा। नारी का विलोम शब्द क्या है? तो नारी का पुरुष। इसमें तो कोई बड़ा इजी है, नारी का हो जाएगा पुरुष। भोजन का पर्यायवाची क्या है? भोजन का पर्यायवाची होगा आपका अन्न। जल नहीं होगा, फल नहीं होगा, भक्षण नहीं होगा, अन्न आपका पर्यायवाची हो जाएगा। नवीन का विलोम शब्द क्या है? नवीन का प्राचीन। बहुत इजी है, नवीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। दीर्घ का विलोम शब्द क्या है? दीर्घ क्या होगा? दीर्घ का लघु हो जाएगा। हाँ, बच्चों जैसे सवाल हो रहे हैं। तो गाय का पुल्लिंग क्या है? गाय का बैल। गाय का क्या हो जाएगा? बैल। यकीन मानिए इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ये मत सोचिएगा कि यार ये बच्चों जैसे इनको तो मैं बड़े इजी, वहां पे फंस जाएंगे। और इसी तरह के सवाल आएंगे मेरे भाई, याद कर लीजिएगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और इस तरह के सवाल देख के आपको अच्छा हर्षित महसूस होगा, तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको रखे मिल जाएंगे। मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है, तो मनुष्य का पर्यायवाची जीव। मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है जीव।
हिंदी व्याकरण आपके आने वाली 1 से 3 क्वेश्चन जो होंगे 1 से 30 तक हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होंगे। ऐसे लेकर ग तक वर्णों की कुल संख्या कितनी है, ऐसे लेकर ये आपकी 52 है। ये सेम टू सेम आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के पैटर्न के हिसाब से रखा है। मैंने अपने तरफ से नहीं बनाए, सारे के सारे किसी न किसी मिनिस्टर वाले एग्जाम में आए हुए हैं, तो इग्नोर मत कर देना एक भी। और जैसे बोलते हैं ना कि अरे इस वीडियो को लाइक शेयर करके जाना, वरना काली माता आप प्रकोप कर, वही सिस्टम है। वीडियो को शेयर और लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम भी ज्वाइन करेंगे और अपना बताएंगे स्कोर भी। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 11। कितनी हो जाएगी 11। कै प्लस तय किस संधि का उदाहरण है, ये किस संधि का है, तो ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि का। ये किसका हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का है। ग्राम देवता किस समास का उदाहरण है, ग्राम देवता किस समास का उदाहरण है। देखिए हमारे टाइपिस्ट भी महान है, ऑप्शन पीछे से चलाए हैं, यही होता है। सस्ते टाइपिस्ट रखोगे चटेल लगेंगे, हंस रहा है बैठा हुआ, तो ये होता है टाइपिस्ट का काम, पीछे से उल्टे रखे हैं। चलिए करते हैं। ग्राम देवता किस समास का उदाहरण है, तो ग्राम देवता है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण। उसके बाद सप्तऋषि किस समास का उदाहरण है, सप्तऋषि है दिगु, सप्तऋषि द्विगु है आपका ऑप्शन। बच्चे खेल रहे हैं में काल क्या है, बच्चे खेल रहे हैं मतलब वर्तमान की बात चल रही है, वर्तमान काल है। लड़का पढ़ रहा था में काल कौन सा है, लड़का पढ़ रहा था मतलब भूतकाल की बात चल रही है, भूतकाल है। कुत्ता भौंकता है, वाक्य का कर्ता क्या है, तो कौन भौंक रहा है, कुत्ता, तो कुत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पत्र लिखा में क्रिया का काल है, मैंने पत्र लिखा में क्रिया का काल है, ये लिखा था की बात चल रही है, भूतकाल हो जाएगा। सुंदर कौन सा विशेषण है, सुंदर, सुंदर मतलब गुणवाचक है, इसमें सुंदर मतलब आपका गुण है ये, ठीक है। परिणाम नहीं होगी, संख्या नहीं होगा, सर्वनाम मतलब गुण, सुंदर हो आप, गुण है आपका ये। जो वस्तु पास हो उसका सही सर्वनाम क्या है, तो जो वस्तु पास हो उसका सही सर्वनाम यह है, यह वस्तु है मतलब जो पास में हो। बिना पढ़े परीक्षा देना, पढ़े कौन सा अव्यय है, तो पढ़े हो जाएगा आपका कौन सा होगा, कृदंग, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, लड़का का हो जाएगा लड़की। उसके बाद नदी शब्द का वचन क्या है, नदी जो है वो क्या है, एक वचन है नदी, नदी क्या है आपका एक वचन हो जाएगी। उन्होंने, उन्होंने में कौन सा कारक है, उन्होंने में कौन सा कारक है, उन्होंने मतलब कर्ता कारक है, उन्होंने क्या है ये कर्ता कारक हो जाएगा। राम ने खाना खाया वाक्य में क्रिया कौन सी है, राम ने खाना खाया में क्रिया क्या है, खाया मतलब खाना नहीं होगा, खाया, जो क्रिया चल रही है क्या है आपका, ये खाया हो जाएगा। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, पढ़ाई में आई, पढ़ाई में क्या है आपका आई आपका प्रत्यय जुड़ा है। नर्मदा शब्द में लिंग क्या है, नर्मदा शब्द में लिंग क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग है। नर्मदा में लिंग कौन सा है, ये आपका स्त्रीलिंग है। निर्भर का विलोम शब्द क्या है, निर्भर का विलोम शब्द ये मैं पहले ही बता चुका हूं, स्वतंत्र आपका विलोम शब्द हो जाएगा। संसार का पर्यायवाची क्या होगा, संसार का पर्यायवाची दुनिया, कक्ष नहीं होगा, क्षेत्र नहीं होगा, कला नहीं होगा, दुनिया आपका पर्यायवाची हो जाएगा। कमजोर का विलोम शब्द क्या है, कमजोर का हो जाएगा बलवान, कमजोर का क्या होगा बलवान। अंत का विलोम शब्द क्या है, तो अंत का विलोम होगा आपका प्रारंभ, अंत का क्या हो जाएगा प्रारंभ। दिन का विलोम शब्द क्या है, दिन का हो जाएगा क्या होगा रात, दिन का क्या होगा रात हो जाएगा। चंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्र का है भानु, भानु इसका पर्यायवाची नहीं है। रजनीश है, हिमांशु है, शशि है, सारे के सारे चंद्र के पर्यायवाची हैं। अपूर्व शब्द में उपसर्ग क्या है, अपूर्व, अपूर्व में ए जो है आपका उपसर्ग है। आपके 26 से और 40 तक होने वाली है मुहावरे, लोकोक्तियां। तो देखिए नाक में दम करना का अर्थ क्या होता है, नाक में दम करने का अर्थ होता है तकलीफ, ये क्या है आपका तकलीफ देना, तकलीफ देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसमान से गिरे खजूर में अटके का अर्थ क्या है, तो इसका होगा आपका ये एक संकट से निकलकर दूसरे में फंस जाना। आप एसएससी जीडी से निकले और बीएसएफ में फंस गए, मतलब आप निरंतरता बनाए हुए हैं। और ये मुसीबत ही तो है, एक बार एग्जाम हुआ, सिलेक्शन लिया, नौकरी करी, पैसे आए, बात खत्म। लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा तो एक एग्जाम से निकले दूसरे एग्जाम में पहुंच गए। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, नाक काटने का मतलब है अपमान करना, नाक काटने का मतलब अपमान करना।
चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये चोर का डर, अपराधी का खुद से डर जाना, छिपे राज का खुलना। तो मुझे तो यार सारे लग रहे हैं। चोर का डर, चोर की दाढ़ी में, चोर का डर मतलब चोरी का, चोर का डर, छिपे राज का खुलना, अपराधी का खुद से डर जाना। मुझे तो सभी लग रहे हैं। आप एक बार कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, या आप HW मान के चलिए कि आपका ये होमवर्क है। कमेंट्स करके आप जरूर बताएंगे कि इनमें कौन सा राइट आंसर होगा। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है? तो ये है आपका, तेल बिकता है, सतर्क रहना, चिंता मत करो, ध्यान से देखो। तो तेल देखो तेल की धार देखो, मेरे हिसाब से तो आपका सतर्क रहना, सतर्क रहना आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाल में कुछ काला है का अर्थ क्या होगा? सीधा सीधा कुछ गड़बड़ है। दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है। नाक नीची होने का अर्थ क्या है? तो नाक नीची होने का मतलब है आपका लज्जित होना। क्या है इसका? लज्जित होना। हाथ पीले करने का अर्थ क्या है? हाथ पीले करने का मेरे भाई शादी करना। जैसे आपकी जैसे नौकरी लग जाती, बहुत जल्दी आपके हाथ पीले हो जाते। बहुत सारे बच्चे बच्चियां बहन भाई बैठे होंगे कि यार नौकरी लगे, हाथ पीले करें, शादी वादी ब्याह बच्चे शादी करेंगे, नौकरी नहीं लग रही, हाली कोई लड़की नहीं दे रहा। कान भरने का अर्थ क्या है? कान भरना है आपका बहकाना। कान भरना मतलब बहकाना। लकीर का फकीर मुहावरे का अर्थ क्या है? यह है आपका परंपरा से चिपके रहना। परंपरा से चिपके रहना, क्योंकि फकीरी करना नहीं होगा, साधु नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? परंपरा से चिपके रहना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा समझदारी से काम लेना। समझदारी से आप काम लेंगे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सांप को मारना, लाठी को बचाना, दोनों ये गलत है। ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका आवश्यकता से कम मिलना। ऊंट बड़ा, जीरा छोटा सा, मतलब जितनी आपने मेहनत की उस हिसाब से आपके नंबर नहीं आए, तो बोला जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर नंबर आए हैं। थाली का बैंगन होना, अवसरवादी होना। थाली का बैंगन, जिसकी कोई अपनी विचारधारा ना हो उसको अवसरवादी बोलते हैं। जैसे मेरे ढंग में आया तो मेरी तरह बोलने लगेगा, आपसे बात करेगा आपकी तरह बोलने लगेगा, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगेगा। अरे यार कि वो जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बुराई करेगा, बोले हाँ हाँ वो तो ऐसा ही है, मतलब अवसरवादी। थाली का बैंगन, उसकी जिसका तला ना हो, जिधर को चाहे उधर को लुटक जाए। एक आंख से रोना, एक आंख से हंसना का अर्थ है दोहरी मानसिकता। एक आंख से रोना, एक आंख से हंसना, दोहरी मानसिकता। उसी चीज को हाँ कर देगा, फिर उसी चीज को मना करने लगेगा। नाक का सवाल बन जाना, नाक का सवाल बन जाना मतलब प्रतिष्ठा का प्रश्न बनना। प्रतिष्ठा का प्रश्न बनना। अलंकार रस से रिलेटेड सब भी आपके क्वेश्चन आते हैं, वो देख लीजिएगा। नैन बोले नैन से, नैन बोले नैन से किस अलंकार का उदाहरण है? नैन बोले नैन से किस अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास। ये कौन सा हो जाएगा? आपका अनुप्रास हो जाएगा। वह फूलों सा कोमल है, यह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक। ये हो जाएगा आपका उपमा। ये कौन सा हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। तेरा रूप है जैसे चंद की चांदनी, चांद की चांदनी। तेरा रूप है जैसे चांद की रोशनी। जैसे आप बोलते होंगे अपने सहपाठी से कि तेरा रूप है जैसे चांद की रोशनी, में कौन सा अलंकार है? तो भाई रूपक है, ये आपका रूपक अलंकार है। जल गया मन दीप सा, यह कौन सा अलंकार है? जल गया मन दीप सा, ये भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। जिस कविता में श्रृंगार रस होता है वह क्या है? वह प्रेम से संबंधित होता है। जहां पर श्रृंगार रस होगा वहां प्रेम छलकेगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ये वीर रस मतलब उत्साह, वीरता की जहां पर बात होती है, उत्साह दिलाने की होता है। हास्य रस में कौन सा भाव होगा? हास्य रस में मतलब हंसना, हंसी का होगा। नायक नायिका का मिलन किस रस में होता है? नायक नायिका का मिलन अभी मैंने बताया था, ये श्रृंगार रस का है आपका, ठीक है। जिसमें तुकांत लयबद्ध रचना हो उसे क्या कहा जाता है? जिसमें तुकांत होता है, तुकांत लयबद्ध रचना होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कविता कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कविता। दोहा में कुल वर्ण होते हैं। दोहे में कितने वर्ण होते हैं? 13, 12, 11, ये 24 होते हैं। दोहे में कुल कितने वर्ण होते हैं? 24 होते हैं। रसों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो रसों की मानी जाती है मेरे भाई, रसों की मानी जाती है 9। रसों की मानी जाती है 9।
रस का मुख्य आधार क्या है? रस का मुख्य आधार होता है आपका भाव। रस का मुख्य आधार भाव है। जल्दी से देखना है क्वेश्चन और टिक लगा देना है। इसी स्पीड से आपको भी करना है एग्जाम हॉल में, जिस स्पीड से हम यहां पर कर रहे हैं। वेट नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, वेट नहीं करना है। क्वेश्चन देखा, आंसर लगाया, आगे बढ़ गए। श्रृंगार रस में कौन सा अलंकार अधिक होता है? श्रृंगार रस में कौन सा होता है? ये उपमा होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का हो जाएगा शोक, जहां पर शोक व्यक्त किया जाएगा। करुण मतलब शोक रस का स्थायी भाव होगा। शिव की महिमा किस रस से आती है? शिव की महिमा भक्ति रस। भक्ति रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य से संबंधित देख लीजिएगा, इसमें से भी आपके एक क्वेश्चन आपका फंसेगा जरूर। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये आपके तुलसीदास जी हो जाएंगे। उसके बाद गोदान उपन्यास किसने लिखी थी? ये आपकी निराला, ये प्रेमचंद हो जाएगा आपका। कायामनी के रचयिता कौन है? कायामनी के हैं आपके जी कायामनी के होंगे आपके जयशंकर प्रसाद। क्या होंगे आपके? जयशंकर प्रसाद। ये आपका जयशंकर प्रसाद जी आपके हो जाएंगे। साखी किस कवि की रचना है? साखी कबीर जी की है। साखी शब्द किसकी है? ये कबीर जी की है। नदी के दीप उपन्यास के लेखक कौन है? नदी के दीप ये हो जाएगा निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध अशुद्ध वाक्य देख लीजिएगा, मतलब ये कंप्लीट पैकेज है आपका हिंदी से रिलेटेड। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी काम अपनी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मुझे आपन, ये गलत हो जाएगा। मुझको आपन, ये तो यहाँ पे आपन आपन है, यहाँ पे अपनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुझे अपना काम करना है। रामू दिल्ली गया है वाक्य है। रामू दिल्ली गया है, ये वाक्य क्या सही है गलत है बताइएगा। तो ये देखिए, ये वाक्य गलत है। रामू दिल्ली गया है सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही तो है। रामू दिल्ली गया है, ठीक है। ये वाक्य क्या है आपका? ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है, शुद्ध वाक्य है ये आपका। वह पढ़ता है, इसमें त्रुटि है। वह पढ़ता है नहीं आएगा, है नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? है। वह पढ़ता है। ये अंक की बिंदी जो है वो हट जाएगी यहां से। तुम कहां जाते हैं? तुम कहां जाते हैं, ये गलत है। तुम कहां जाते हो? तुम कहां जाते हो? मुझे खाना खाना अच्छा लगता है लगा दिया, फिर वही है। मुझे खाना खाना अच्छा लगता है आएगा, है। अंक की बिनती जो है वो हट जाएगी। वह स्कूल जाता है, शुद्ध वाक्य क्या है? वही है। अंक की बिंदी यहाँ पे लगी हुई, ये हट जाएगी यहाँ से भी। हमने उन्हें देखा में कौन सा कारक है? हमने उन्हें देखा मतलब हम कर्म हैं। हमने उन्हें देखा क्या है इसका कारक? कर्म कारक है। मेरे पिताजी डॉक्टर है, सही वाक्य है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे पिता डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, सभी शुद्ध हैं, सही से लग रहे हैं मेरे तो। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरे पिता डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, सभी शुद्ध है यार, मेरे हिसाब से तो सभी शुद्ध आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कृपया बैठिए, इस वाक्य है कृपया बैठिए, ये नम्र निवेदन है। नम्र निवेदन है कि कृपया, कृपया जब लग जाती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी इच्छा नहीं है कि भाई आप कृपया लगा रहे हैं, आदेश हम नहीं दे रहे, अज्ञार्थ नहीं है, नम्र निवेदन है। आप पढ़ाई करते हो, सही वाक्य होगा। आप पढ़ाई करते हैं, हो नहीं होगा, आप पढ़ाई करते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, वाक्य में काल कौन सा है? ये वर्तमान है, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूं, वर्तमान में कंटिन्यू चल रहा है। उसने पुस्तक पढ़ी में कौन सी क्रिया है? उसने पुस्तक पढ़ी में सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसने पुस्तक पढ़ी में क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। वाक्य एक प्रकार है, ये कौन सा है आपका? मिश्र है, मिश्र है ये आपका। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, तो एक का दूसरे पे डिपेंडेंसी। आप परिश्रम नहीं करेंगे सफल नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिश्र हो जाएगा। सच्चाई की जीत होती है, शुद्ध है अथवा अशुद्ध? तो ये शुद्ध है, शुद्ध है आपका। सच्चाई की जीत होती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता है, इसमें से कौन सी अशुद्धि है? क्रियापद की अशुद्धि लग रही है, क्रियापद की अशुद्धि। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्रियापद। हिंदी में विकास किस प्रकार का शब्द है? हिंदी में विकास जो है वो आपका संज्ञा है। विकास क्या है? आपकी संज्ञा है। हिंदी का व्याकरण किससे संबंधित है? हिंदी का व्याकरण है आपका भाषा के नियमों से। व्याकरण जो है भाषाओं के नियमों से संबंधित है। आपका गद्यांश है, यहां से पढ़ के आपके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको राइट आंसर देना होगा। पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1900
1969 को पोरबंदर में हुआ था। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और सेवा की मिसाल था। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाकर देशवासियों को अपने देश में बनी वस्तुएं प्रयोग करने की प्रेरणा दी। वे बापू और राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म, ये प्रश्न आ गया पहला। ये प्रश्न कौन सा आ गया? ये पहला प्रश्न आ गया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपको महात्मा गांधी का जन्म से रिलेटेड बताया हुआ है कि जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। तो ये आपका 2 अक्टूबर 1800, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, ये आपका फिर पढ़ लेना। और क्वेश्चन ये है, गांधी जी किन 2 मूल्यों के पुजारी थे? तो गांधी जी किसके थे? प्रेम, करुणा, अहिंसा, ये सत्य अहिंसा के पुजारी थे। आगे फिर क्वेश्चन नीचे है आपका ये वाला, गांधी जी ने किस आंदोलन से देशवासियों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रेरित किया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह या स्वदेशी आंदोलन? ये आपका स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी को और किन नामों से जाना जाता है? ये है आपका नेताजी, गुरुजी, पिता, ये हो जाएगा बापू और राष्ट्रपिता। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका ये है, गांधी जी का जीवन किन 3 बातों की मिसाल था? धन, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य धन नहीं होगा। सादगी, अनुशासन और सेवा। सत्ता, वीरता, त्याग नहीं होगा। 6 ये हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे भाई आपके कुछ चुनिंदा लमसम 125 से 130 के आसपास ये क्वेश्चन थे। बेहतरीन क्वेश्चन थे और यही लेवल पूछा जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा के चक्कर में पढ़ रहे हैं, गलत फंस जाओगे। जितना पढ़ना, जितना एग्जाम ओरिएंटेड होता है उतना पढ़ लीजिएगा। कितने आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आते थे, बहुत जल्दी सब चिमटा दी। मैं चाहता तो 4 ऑप्शन पढ़ता, आराम से बोलता, लेकिन मुझे आपका समय बचाना था। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, PDF मैं वहाँ पर डाल दूंगा। अपने नोट्स बनाते चलिएगा और यही एग्जाम में आपको फंस जाएगा। देख लेना, यकीन मानिएगा, विश्वास कीजिएगा, ये आपको फंस जाएगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। दूसरी भी कंप्यूटर से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। टेलीग्राम पे चले जाइए या यूट्यूब पे चले जाइए, प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बेनिफिट मिलेगा तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत ध्यान रखिए, तैयारी अपनी लगातार करते रहिएगा।